जिस धरती ने इस दुनिया को जीरो दिया, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, वो भारत का सबसे गरीब राज्य कैसे हो सकता है? जिस धरती ने इस दुनिया को राजनीति सिखाई, जिसने चाणक्य नीति दी, वो चाणक्य जहां बिहार से थे, वो बिहार इस देश का सबसे गरीब राज्य कैसे हो सकता है? जिस धरती ने बुद्ध को दिया, जिस धरती ने तमाम बुद्धिजीवी यहाँ से निकले, तमाम आईएएस पीसीएस अधिकारी, बड़े बड़े नेता यहाँ से निकले, वो धरती देश के सबसे पिछड़े और गरीब राज्यों में कैसे शुमार है? ये कहानी आपको जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। और उसकी इमारतें, इसके पिछड़ेपन की, इसकी गरीबी की खंडहर जो है वो यहीं पे है। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। न्यूज़ पिच की टीम अभी सारण जिले के मढ़ौरा में है। मढ़ौरा एक ज़माने में चीनी मिल के लिए जाना जाता था, एक ज़माने में मॉर्टन की चॉकलेट बनती थी। बचपन में जिन्होंने हमसे जो उम्र में थोड़े बड़े रहे, उन्होंने कभी टीवी में देखा होगा, उनको उसका स्वाद भी याद होगा। कहानी इसी चीनी मिल की, जिसके लिए कभी प्रधानमंत्री ने आसपास आकर के कहा, या मोतिहारी में कहा कि मैं अगली बार आऊँगा। 2014 में भाषण दिया था तो कहा था कि मैं इसी चीनी मिल की चाय पी करके, इसकी मिठास की चाय बनेगी और उससे मैं पीऊँगा। लेकिन आज तक कोई चीनी मिल नहीं बनी है। और राज्य सरकारों ने क्या किया, केंद्र सरकार ने क्या किया, सबका हिसाब आज होने वाला है। मढ़ौरा में हमारे साथ बुजुर्ग हैं यहाँ के, हम इनको लेकर आए हैं, पुराने व्यक्ति हैं। हमने खोजा कि भाई कोई बताए तो ये कैसा था जब हम यहाँ आए। इतनी बड़ी इमारत है, इतने बड़े बड़े मशीन लगे हुए, एकदम खंडहर हुआ है। तो हमको ये बाबा मिले। बाबा क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ शिव कुमार प्रसाद गुप्ता। तो बाबा ये जो है मेन गेट है, मेन गेट है, ये चीनी मिल का मेन गेट है। थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? हाँ, इसके बारे में बताएंगे। जब चीनी मिल मैंने, जब हमारा देश गुलाम था, जब अंग्रेजों की शासन थी, तो अंग्रेजों के शासन में हिंदुस्तान में सबसे पहला मिल जो है, 4 फैक्ट्रियाँ यहाँ अंग्रेजों ने बैठाने का काम किया। चीनी मिल, शराब मिल, और आपका जो है सो सारण इंजीनियरिंग जो सामने है वहाँ, और आपका कॉन्फेक्शनरी जो है, एक छाता और मंगा दीजिएगा। हाँ। कॉन्फेक्शनरी 4 मिलें लगी यहाँ 1904 में। 1904 में गुलाम हिंदुस्तान में अंग्रेजों ने सबसे पहले यही 4 फैक्ट्रियाँ लगाई। और मढ़ौरा जो है सो औद्योगिक नगरी के रूप में जो है सो इसको जाने जाना लगा। खासियत ये थी कि सारण जो इंजन था, इसके जो रोलर जो चीनी मिल के बनते थे, विदेश के लोग के भी यहाँ से बन के जाता था। और मॉर्टन का जो चॉकलेट होता था वो खुशबूदार, जो विदेश तक ख्याति वहीं से मिली मॉर्टन। और यहाँ का जो चीनी मिलता था, सबसे टॉप चीनी बनता था, छोटा दाना, सफ़ेद दाना। तो इसमें बखूबी थी चीनी में, मिठाई में। और सारण इंजीनियरिंग की खूबसूरती थी कि जितने भी देश विदेश के रोलर जो थे चीनी मिल में चले जाते, सब यहीं से बन के जाते थे। तो इसका एक औद्योगिक नगरी में ख्याति बना। और यहाँ के लोग खुशहाल इस बात से हो गए उस ज़माने में कि अगल बगल की जितनी भी ज़मीनें थी, चीनी मिल ने एक्वायर करके किसानों को प्रोत्साहित किया गन्ना बेचने के लिए। और गन्ना हमारा मुख्य जो है सो बिजनेस बन गया। गन्ना, चूँकि गन्ना का फसल एक बार लगाया जाता है तो उसको 3 बार हम काटते हैं, तो जेन्युइन हो गया। दूसरका भी बढ़िया हो गया, तीसरका में तीसरके के बाद में बदलते थे। मैंने एक बार लगाते थे और 3 बार काटते थे। और उससे हमारे घर का, परिवार का शादी ब्याह, पढ़ाई लिखाई, बच्चों को शिक्षा दीक्षा, है ना, ये सारी काम चलता था। और यहाँ जो व्यावसायिक लोग बसे थे उनका भी भविष्य उज्ज्वल था, क्योंकि गन्ना के माध्यम से जो पेमेंट होता था वो हमारे बाजार में आता था। 70% पैसा फैक्ट्री के द्वारा कमाए गए कर्मचारियों के द्वारा बाजार में, मार्केट में व्यवसायी को मिलता था। वो भी खुशहाल और कर्मचारी भी खुशहाल। और अगर अरना कोठी है, वह 52 एकड़ 55 एकड़ है। और उसके बाद में आपका जो है सत्तरैया में देवरिया है, वहाँ भी 100 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है। और चीनी मिल का एक रेलवे पाइप बना, ये जो अभी यहाँ है, निकल गया है। और जो पाइप देख रहे थे, जहाँ दिनेश मिष्ठान भंडार बना हुआ है, वहाँ जो छोटा इंजन होता है, जो डीजल इंजन होता था, उस इंजन से वहाँ स्टेशन से आपका सिद्धवलिया वगैरह से गन्ना आता था, लाता था, यहाँ से आता था। लेकिन एक के वो आए, क्या कौन सिंह नाम था उनका,
मैनेजर यहाँ। तो उन्होंने कहा कि गन्ना की बहुत चोरी होती है, लूट होती है, तो पाइप को उखड़वा दिया और वो ट्रक लगवा दिया, कुछ से कम होगा, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और धीरे धीरे करके आने वाले समय में ये फैक्ट्रियाँ चारों के चारों बंद होगी, 94 तक सब बंद हो गया। अच्छा, तो आपने मोटा मोटी परिचय बताया। हाँ। हम लोग थोड़ा अंदर चलते हैं, थोड़ा देखें भी। चलिए। और तौफीक तुम इधर से आ जाओ, और कोई एक आदमी इनके पीछे रहना, ताकि ये इधर जंगल पूरा घास झंखाड़ आगे है। आगे चल बेटा कोई। बाबा एक बात बताइए, हाँ बोलिए। आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारा उम्र 75 अब चलता है। 75। तो ये जो आपने खुशहाली देखी है, ये किस साल की बात है? आपने तो सब देखा होगा इसको, वर्क करते हुए। अब सवाल ऐसा है कि तो हमारा तो जन्म 51 का है, 50 का, लेकिन जब आदमी 18-20 साल का होता है तो समझ में आता है ना। तो हम मढ़ौरा को देख रहे हैं मैंने 60 के दशक से, मैंने 8-10 साल के बाद में वहाँ गर्दबी स्थान थी। तो यहाँ ये इतना रौनक था कि बिजली का सप्लाई उस जमाने में भी बिजली सब जगह कटता था, लेकिन मढ़ौरा में नहीं कटता था। अच्छा। क्योंकि औद्योगिक नगरी थी, क्योंकि सप्लाई सरकार का ऐसे इसको बेनिफिट होता था, तो सब जगह की बिजली गुल होती थी। लेकिन यहाँ मढ़ौरा में बिजली कभी नहीं कटता था, क्योंकि पहचान एक औद्योगिक नगरी में थी। और इसमें और खासियत था, एक 52 कमरा था जो वहाँ टूटा हुआ है, 52, अंदर थोड़ा दिखाइएगा। और वहाँ 52 कमरा। तो 60 के दशक में, 52 में तो फर्स्ट इलेक्शन हुआ, लेकिन 60 के दशक में जब हमारे बिहार के मंत्री लोग आते थे, चाहे कोई भी मंत्री हो, पदाधिकारी हो, IAS IPS हो, जिला के भी चाहे बाहर का, तो पहले वो गंडक पुल नहीं बना था रेवा में। वो लोग जब मुजफ्फरपुर से आते थे गर्मी के दिनों में, तो नाव से पार करके 52 कमरा में ठहरते थे। इतना ठंडा सुकून मिलता था। और वहाँ बावर्ची था जो उन लोगों के कम सैया था, तो उन लोगों की सेवा में वो लगा रहता था। और जितने भी IAS IPS अधिकारी थे या बड़े बड़े लोग थे, उस 52 कमरा में ठहरने थे। यानी उत्तर बिहार का एक यूनिक चीज था। इधर जरा कैमरा दिखाना तौफीक। ये देखिए कितना खूबसूरत सा खंडहर है, बड़ा बड़ा खूबसूरत सा खंडहर। इसलिए कह रहा हूँ, इसकी खूबसूरती मैं इसलिए इस शब्द दे रहा हूँ क्योंकि इसको खूबसूरत बनाया है यहाँ के नेताओं ने, यहाँ की नीतियों ने। क्योंकि कभी ये खुशहाल हुआ करता था, लेकिन अब जैसे अभी हम इसको जा रहे हैं, एक जंगली रास्ता है। बाबा आराम से आइएगा आप। तो अब पूरा आसपास घास बन गई है, तो इसको मैं खूबसूरत जो शब्द कह रहा हूँ उसको तंज के तौर पे लीजिएगा। जो इस देश के, यहाँ इस बिहार के तमाम नेता हैं। अरे बाप रे बाप, मेन मशीन उधर है, मेन मशीन वहाँ पे है, जहाँ पे गन्ना पेराता है वहाँ पे मेन मशीन है, रोलर है। ये रोलर है, गन्ना पेराई यहाँ होता था। ये जो है ना, यहाँ से गन्ना का पेराई होता था, जाता था, ऊपर से सब आता था, समझे कि नहीं? हाँ, पैन है सर, वहाँ पे शुगर तैयार होती थी। ठीक है, मेरे दादाजी थे पैन इंचार्ज यहाँ पे। अच्छा। मेरी 3 पीढ़ियाँ इस फैक्ट्री में काम की हुई है। चीफ केमिस्ट मेरे परदादा थे यहाँ पे, लेट नारायण सिंह, राम नारायण सिंह, और वीरेंद्र कुमार सिंह मेरे दादाजी थे, जो कि वो पैन इंचार्ज थे यहाँ पे। यहाँ पे इसकी कहानी थी कि अगर चीनी एक साइज का नहीं बनता था ना, तो पूरे पैन में जितना चीनी बना हुआ रहता था उसको दोबारा पिघला दिया जाता था। ये टूट के गिरेगा तो नहीं ना? नहीं, बहुत पिलर पे है। बाबा कितने लोग यहाँ काम करते रहे होंगे? आपका क्या नाम है? मेरा नाम राहुल भारद्वाज है। कितने लोग बाबा यहाँ काम करते रहे होंगे किसी जमाने में? वो उस जमाने में कम से कम यहाँ जो था, माने रेगुलर और कैजुअल, माने जो सीजन खत्म हो जाता था, मिला के 4000 4,500 एम्प्लॉय लोग थे। 4,500। हाँ, मतलब 4,500 परिवारों का घर चलता था इससे। चलता था। और वैसे काम होता था। और उसमें जब सीजन बंद हो जाता था, तो जो सीजन लोग थे वो बढ़ जाते थे, और परमानेंट स्टाफ लोग काम करते थे। तो ये चीनी मिल सरकारी थी? नहीं नहीं, वैसे नहीं, माने केंद्र एक अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया एक लिमिटेड कंपनी था, वो जो कानपुर से गाइड होती थी, उसमें बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, समझे कि नहीं? समझे ना? लेकिन ये इतना बड़ा है, और कभी इसको दोबारा बिल्ड करने की कोशिश नहीं हुई? नहीं नहीं, जहाँ बिगड़ता था उसको लोग बनाते थे, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन इतना ना मजबूत था, इतना ना हेवी बना था अंग्रेजों के द्वारा, कि इसको में छूने की जरूरत नहीं पड़ती थी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि जब ये बंद हो गई। हाँ हाँ। अच्छा, थोड़ा इसके बंद होने की कहानी बताइए, ये बंद क्यों हुई? बंद होने का तो कई एक कारण है। या तो एक इच्छा शक्ति कम हो जाता है, तब आप जैसे आप प्रौढ़ हो जाते हैं,
तो इच्छा शक्ति कम हो जाती है। तो इच्छा शक्ति कम हो जाती है तो काम करने में मजबूरी हो जाती है। एक लंबे समय से काम करता था और आने वाले दिनों में कालांतर में धीरे 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 या सामाजिक लोग हों या राजनेता लोग हों या और भी कुछ लोग हों और भिन्न भिन्न तरह से जब इसमें शिकंजा होने लगा और इसमें लूट खसोट बढ़ने लगा, चाहे जो भी हो, राजनीतिक प्रभाव हो, सामाजिक प्रभाव हो या कोई निजी बल भी हो, बाहुबल जिसको कहते हैं कि चाहे अपना बात हो, तो बहुत सा कारण है जिसको हम गिना नहीं सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, जानकारी नहीं है। तो इन किन प्रकार ने धीरे धीरे ये बंद हो गया। आप लोग को क्या वजह पता चली इसके बंद होने की? देखिए, एक तो ये थी प्रॉब्लम इसमें कि 19th सेंचुरी की फैक्ट्री थी, तो समय के साथ इसने बदलाव नहीं किया टेक्निकली। दूसरा रीज़न जो था इसका इथेनॉल, तो इथेनॉल यूनिट जो शुगर फैक्ट्री की होती है वो जान होती है। शुगर बनाने से शुगर मिल नहीं चलती है, इथेनॉल बनाने से चलती है। तो शुगर एक ऐसी चीज़ है, शुगर केन का कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होता है। इथेनॉल का ऊपर क्या हुआ, यहाँ पे लोकल नेताओं ने उस वक्त के एक पोल्यूशन डिपार्टमेंट से यहाँ पे जांच कमेटी का गठन करवाया, विधानसभा से गठन हुआ और उसके बाद धीरे धीरे पोल्यूशन के आड़ में इथेनॉल यूनिट को बंद कर दिया गया। फ़ायदा मिलना बंद हो गया शुगर फैक्ट्री का। इसके कारण धीरे धीरे लास्ट ईयर जो उसने चलाया 94 में, एस.सी. शर्मा मैनेजर थे उस वक्त यहाँ पे, और उन्होंने 1 लाख बोरी उस वक्त प्रोडक्शन किया था, जो कि आजकल के ज़माने में अगर देखा जाए तो 1 लाख बोरी कुछ मायने नहीं रखता। उस वक्त क्विंटल का बोरी होता था, 50 kg का नहीं होता था। उसके बाद बंद हो गया, लास्ट वही 94 सीजन चला करके बंद हो गया धीरे धीरे। और लेकिन आज तक पेपर में अभी तक शुगर फैक्ट्री बंद नहीं हुई है, कागजों में है दर्ज? कागजों में अभी तक वो फैक्ट्री बंद नहीं हुई है। कितने एरिया में पहले है? लाल इमली धारीवाल के अंदर था फैक्ट्री, उसके बाद ये अभी कपड़ा मंत्रालय के अंदर चला गया और अब पता नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं है। लेबर यूनियन अभी यहाँ पे बनी है तुरंत हाल ही में, जो कि वो अपना केस वगैरह फाइल करके लगभग 450 लोग गए हुए हैं लेबर कोर्ट में, जिनका करोड़ों का मतलब पैसा बकाया है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग तो खुद किसान थे ही और मेरे दादा परदादा इसमें काम भी करते थे। हम लोग का भी गन्ने का पैसा बहुत सारा बाकी है, 3-3 सीजन का पैसा बाकी है उस जमाने का? उस जमाने का। क्योंकि यहाँ पे मेन खेती जो था किसानों का, वो धान गेहूं नहीं होता था, गन्ना होता था। गन्ना होता था। अच्छा, मैं इसकी दीवारों को देख रहा हूँ, तो इसकी दीवार बाबा 27-27 इंच की दीवारें हैं। 20 इंच दीवारें हैं, वो भी सुर्खी और चूना की दीवारें हैं। कोई भी इसमें सीमेंट यूज नहीं हुआ है। मतलब अगर और इससे ये ईंटा भी जो है यहीं पे नदी के उस पार बगल में ही पथाई हुई है, जहाँ पे अभी कॉलेज इंटर कॉलेज चलता है वहीं पे। और ये चकिया के एक ठेकेदार थे जिनको ये काम सारा मिला हुआ था उस जमाने में। नहीं, तो ये जो आप बता रहे हैं कि इधर मतलब ये इतनी ईंटें अभी भी इसकी साबुत है, इसको अगर निकाल के बनाया जाए तो एक आध मकान तो आराम से बन जाएगा। बिल्कुल बन जाएगा। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको अगर 20 इंची या 30 इंची की दीवारें दिखाई दे रही है, तो उधर जो है 5-5 फुट मोटी दीवारें हैं। ये कितने बड़े एरिया में है बाबा ये? कम से कम इसका एरिया हमको लगता है कि 15-20 एकड़ से कम नहीं होगा सर। 30 एकड़ के आसपास लगभग ये 25 मढ़ौरा में 30 एकड़ के माने आसपास। ये जो एरिया इसका वहाँ वो नेपाली टोला इससे कितने किसान जुड़े रहे होंगे उस समय? उसमें आसपास ये केवल आप मढ़ौरा देखिए, विधानसभा के ही मढ़ौरा- किसान नहीं थे। आप यहाँ पे देखिए, अमनौर, तरैया, मसरा, मसरा के सारे सिलवलिया, आसपास के राजापट्टी, 5-6 विधानसभा और को। अर्नाकोटी आपको डेरनी, सुतिहार, परसा, बथुई, बनौता, जो बन इन्होंने अभी बनकेरवा ट्रेन की बात की है, वो ट्रॉली गाड़ी इसीलिए चलाई गई थी कि वो सारी दूर दराज से गन्ना लाया गन्ना जाता को था लाया उससे। जा सकता है। समझे, बनकेरवा इसका रास्ता, इधर अर्नाकोटी रास्ता, उधर देवरिया रास्ता। अच्छा, एक बात बताइए, आप कितने साल बाद यहाँ आ रहे हैं कहाँ इसमें? इसमें तो हम मील में तो बहुत वर्षों के बाद मारे आते हैं चले जाते हैं। आप जब आप आ रहे थे तो आपके तकलीफ पीड़ा हो रही थी कि ये क्या हो गया है? यार ये तो हृदय था, मढ़ौरा का हृदय असली है, चीनी मिल, ये चारों फैक्ट्रियाँ है। जिसका हृदय कलेजा, जिसके लीवर में गुर्दा में बीमारी पकड़ ले तो आदमी जिंदा रहेगा। आप ऐसा कहते हैं। तो हम लोग कहते हैं यहाँ के किसानों के एक बुझिए कि इसको बंद हो जाने से उसके लीवर गुर्दा में बीमारी पकड़ लिया, इनकम ऑफ सोर्सेस खत्म हो गया, हमारा इनकम ऑफ सोर्सेस खत्म हो गया।
तो अब रह गया सवाल कि इनकम ऑफ सोर्सेस का बहुत बड़ा ये माध्यम था ये फैक्ट्रियाँ, जो यहाँ तक नहीं, कई 8 से 10 प्रखंडों को जोड़ता था। पारू तक के लोग आते थे, मुजफ्फरपुर पारू, जो वहाँ से लेके बनकेरवा, बथई, बनौता, उधर समझ गया कि पूरे इलाके के पूरे लोगों को इलाके हुए, के लोगों का आसपास कई जो है। हाँ तो जैसे मैं कह रहा हूँ, तब से लेकर के जब से 94 में बंद हुआ, हाँ हाँ, बंद हो तब से लेकर अब तक कितने चुनाव हो गए? 10 चुनाव हो गए, जी, हो गए, लोकसभा के कई चुनाव हो गए, जी, 4-5 चुनाव हो गए। हो गए। नेता आते हैं, वादा करते हैं। प्रधानमंत्री का एक बयान था मोतिहारी में जी, जी। कि शुगर मिल बनवाएंगे। जी, जी। लालू यादव की पार्टी वो अपना करती है। भाई लालू जी हो चाहे नीतीश जी हो, सब लोग वादे करते हैं। आप लोग नेताओं के इन वादों, या सिर्फ मोदी जी हो या राहुल गांधी हो, क्या सोचते हैं इसको? मैं बताता हूँ। लास्ट में फैक्ट्री तो बंद हुआ, सारण इंजीनियरिंग की बात थी, वो गया वाले क्या थे जो वहाँ मकानवा में थे, गया वाले बहुत गया वे थी, सांड फैक्ट्री में नहीं मैनेजर थे, वो हाँ डी सिंह हम लोगों से मिले और कहे कि अब सारण मिल भी बंद होने के कगार में है, आप लोग मत कीजिए। हम लोग लालजी से मिले थे, उस वक्त मैं बात करता। तो लालजी कहे कि भाई देखो धीरे धीरे फैक्ट्री बंद होकर पुराना हो गया है ना, आइए स्टेट गवर्नमेंट का तो बात है, उसमें कर्जा भी, वो कर्जा के लिए गए थे। इंजीनियरिंग हाँ। जो बनी थी ना शुरू सुना ना, में, एक सेकेंड बात वर्ल्ड वार के टाइम बनी थी, तो वहाँ पे वो क्या होता था कि तोप का गोला बनाया जाता था, जो कवर होता है तोप गोला का, वो बनाया जाता था। और सारण इंजीनियरिंग बाद में उसके पास काम क्या आया, तो ये शुगर फैक्ट्री का, क्योंकि जब वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो काम उसका ख़त्म हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि उसमें आया कि इसके जो रोलर्स थे उनको बनाने का काम, तो धीरे धीरे वो राजनीतिक पतन की तरफ चलती चली गई, बनता वो वैसे ही वैसी फैक्ट्री धीरे धीरे बंद हो गई, और सारी फैक्ट्रियों के साथ यही कहानियां हुई हैं। मैं आपका क्या नाम बताया था आपने? राहुल भारद्वाज। राहुल जी, मैं जरा बाबा की बात पूरी हो जाए, मैं राजनीति वाले विषय पे आपसे बात कर रहा था कि जो नेता वादा करते हैं उस पे। मैं बताता हूँ आपको, वही मैं बात ही चले गए, दूसरे भी शांत हो गए। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो फैक्ट्री तो धीरे धीरे बंद हो गया, लेकिन हमारा प्लानिंग है कि जब हम सत्ता में आएंगे या केंद्र में जाएंगे हम, तो हम कुछ सोचेंगे सारण जिला के लिए या बिहार के लिए, है ना। तब फैक्ट्री तो सब बंद हो गई, और उसी का परिणाम है जब वो रेल मंत्री बने, समझे कि नहीं। तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ बढ़ा दूंगी, उससे 4 फैक्ट्री का 6 फैक्ट्री उसमें समा जाएगा। तो आपके हमारे यहाँ रेल चक्का यहाँ मिल गया, जो है डीजल मढ़ौरा मिल गया, इसने लालू यादव, लालू लालू जी के समय पे फैक्ट्री बनी रेल चक्का की। हाँ मैं बताता हूँ। और लालू जी जब रेल मंत्री थे तो बिहार में 55,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज रेल मंत्रालय से पारित हुआ। 55,000 को, 1,000 2,000 करोड़ की नहीं, क्योंकि मैं भी मेंबर था एक रेल का। और उस जमाने में मढ़ौरा में ये आपका जो है सो इलेक्ट्रिक ये वाला बन गया, डीजल वाला, और पूर्णिया मधेपुरा में इलेक्ट्रिक बन गया, बेला में चक्का कारखाना बन गया। और चूंकि सर्वे सर्वा थी सोनिया गांधी, उन्होंने भी कहा कि लालू जी क्या मेरे यहाँ कुछ नहीं बरेली में, तो उनके यहाँ भी एक कारखाना रेलवे का डब्बा, रायबरेली में। हाँ राय डब्बा बनाने का कारखाना खोला। और लालू जी के रहते हुए पॉलिटिकल जब बात करते हैं, तो हमको लगता है जब से हम होश संभाले हैं, 52 में तो हम लोग थे, तब उतना होश नहीं था, लेकिन 60 के बाद में जैसे जितने भी रेल मंत्री बने, बिहार से जगजीवन बाबू बने, दिग्विजय सिंह बने, रामविलास पासवान बने, आपके वर्तमान में मुख्यमंत्री जी ये भी बने, और ललित नारायण भी थे। ललित नारायण मिश्रा थे, आपके वो बनारस वाले जो है सो पंडित जी कमलापति त्रिपाठी जी थे, वो मालदा का गनी खां चौधरी थे, कितना जाफर शरीफ भी थे, अब कितना का नाम हम गिनाएंगे। लेकिन लालू जी ने एक काम दिखाया और उदाहरण पेश किया कि हम रोना जो रोते हैं कि घाटा लगा घट गया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे किसी जाति धर्म के हों, महंगाई सबके लिए है, गरीबी सबके लिए है, और मानवता सबके लिए है। लेकिन लालू जी ने बिहार के माध्यम से और सेंट्रल गवर्नमेंट में रेल मंत्री के माध्यम से जो मैसेज दिया कि चाहे वो भाजपा हो, कम्युनिस्ट हो, कोई हो, XYZ हो, कोई माई का लाल आके सामने कह दे कि रेल मंत्री के होते 1 रुपया किराया बढ़ा इस देश में, उस जमाने में,
और जब 5 वर्षों तक रेल का किराया नहीं बढ़ा, श्वेत पत्र जारी हुआ, मैनेजमेंट गुरु बन गए और लोगों ने आया कहा कि लालू जी आपने ना रेल का किराया बढ़ाया, ना कोई परिवर्तन किया, आप फिर भी अपने श्वेत पत्र फायदा में गया तो कैसे गया? तो उन्होंने अपना टिप्स बताया और 1 रुपया किराया भी नहीं बढ़ा, परियोजना भी हुआ, लेकिन जब से सरकार आई है 2014 से रेलवे हमेशा घाटा में जाती है। आपका क्या नाम है बताए थे हमारा आप? नाम शिव कुमार गुप्ता हुआ। शिव कुमार मैं कह रहा हूँ बाबा शिव कुमार बाबा, आप ऐसा बताए जी, इतना तो नेता प्रवक्ता भी नहीं बता पाते। आप पार्टी से तो नहीं जुड़े हैं, आरजेडी से? इससे आरजेडी से नहीं, हम तो किसी से, हम सब समर्थन, हम सोशलिस्ट पार्टी वाले लोग हैं। हम तो कर्पूरी जी, लोहिया जी, आया आपके जयप्रकाश जी के हम सिद्धांत पर चलने वाले नहीं, लोग हैं। हम इसलिए पूछ लिए ना कि भाई वो जो दर्शक देख रहा है उसको भी पता रहना चाहिए कि दर्शक भाई देखिएगा तो पढ़बे नहीं करता है, जो पढ़ेगा वो न बताएगा, और जो पढ़बे नहीं करेगा, सरकार किसी का हो और सरकार किसी का हो, उसमें जो पढ़ेगा तब न उसका घोटाला बताएगा, बात अच्छा बताएगा, अच्छे काम को भी बताएगा, बुरे काम को भी बताएगा। इसलिए मैंने पार्टी विशेष पर बात नहीं किया है, इंसानियत और बखूबी के विषय में हमने कहा है। लेकिन फिर भी ये फैक्ट्रियां तो फिर दोबारा नहीं बन पाई है, इसके विकल्प में शुगर मिल नहीं बनी देखिए, कहीं? विकल्प इसका देखिए, अभी इन्होंने ठीक कहा कि कपड़ा कमेटी में चला गया, अंडरटेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, तो 14 वर्षों से यह जो पूरे देश की जो कल कारखाने व्यवस्था है, 140 करोड़ लोग तो 14 वर्ष से भाजपा सरकार के अधीन है। सरकार का 2014 से। हाँ, 2014 से। आप 2014 में कहते हैं कि विकास का रफ्तार देश पकड़ा 2014 के बाद में, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, जो 2014 में जो सत्ता संभाला, 2014 के पहले बोकारो में इस्पात कारखाना किसने किया? भाई रोका, तू दुख में बीच में तू मत बोला, तू हम बोले तो तू बोलिए भाई, हमको बोल लेने दीजिए, अपना समझ कीजिएगा, आप ले लीजिए 3 घंटे इंटरव्यू को दीजिए। मैं जानना चाहता हूं कि 2014 से अगर इस देश में रफ्तार पकड़ा तो भिलाई का कारखाना किसने बनाया, दुर्गापुर का कारखाना किसने बनाया, बरौनी रिफाइनरी किसने बनाया, हैवी इंजीनियरिंग जो है सो झारखंड में रांची में किसने खोला, दुर्गापुर राउरकेला स्टील प्लांट किसने बनाया? अगर विकास 14 में हुआ तो आपने 14 के बाद में कहीं हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, एक सुई का कारखाना भी तो नहीं। हाँ, आपने लगाया, मनरेगा लगा दिया, कौन कौन मनरेगा तो कांग्रेस के टाइम ना, कौन कन्या योजना लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, खत्म में पैसा नहीं है, सारा काम आप उसमें उठा दिया। लेकिन आप बताइए कि आपने आदमी का आमदनी कितना हुआ, खर्चा कितना हुआ, देश के आमदनी और खर्चा के व्यय नहीं बताते हैं। हम कितने नंबर पायदान पर थे? हमारे नेता चौधरी चरण सिंह कहते थे जब हम लोग आज़ाद हुए तो हम लोग विश्व के 50वीं पायदान पर थे, उतना नीचे थे। आज हम लोग 150 से नीचे हैं। आप जरा इनकी बात सुन लेते हैं, आप बताइए। देखिए, वो किसी भी नेता की पॉलिटिक्स से मैं नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पे जो हम लोग का अपना दर्द है वही मैं बयान कर रहा हूँ। प्लीज। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि ये यूनिट आप भी अभी जानते हैं कि पॉल्यूशन के कारण किसी नगर क्षेत्र में कोई एक फैक्ट्री अब नहीं बैठने वाली, तो ये ऑब्वियसली यहाँ पे तो बनेगी ही नहीं कभी। कोई भी नेता कुछ भी कर ले, अभी ये मढ़ौरा नगर में तो नहीं बनने वाली, लेकिन इसके पास अपनी जमीन बहुत सारा है जहाँ पे फैक्ट्री बन सकती है। दूसरा चीज है कि बिहार का मद्य निषेध कानून, उसके कारण से शुगर फैक्ट्री यहाँ पे कोई भी नहीं बन सकती है। आज आप उठा करके देख ले, बिहार में कोई भी शुगर फैक्ट्री नहीं चल रही है। इसका कारण मद्य निषेध है, इथेनॉल है, जो इथेनॉल नहीं बनेगा शुगर फैक्ट्री नहीं चलेगी। शराबबंदी नहीं हटेगी तो शुगर फैक्ट्री। शराबबंदी की बात नहीं है, आप जो इथेनॉल अगर शुगर फैक्ट्री बनाएगी तो उसको आप सेफली कहाँ बाहर ले जा करके बेचिएगा, वो आपको यहाँ की बिहार सरकार को ही तय करना है। जितनी भी शुगर फैक्ट्री आज ये जो कंपनी में हम लोग खड़े हैं, इसके पास 4 फैक्ट्रियाँ होती थी, एक बिहार में थी और 3 फैक्ट्री जो है यूपी में थी, कटकुइया, पडरौना और एक नहीं सिद्धवलिया नहीं है। सिद्धवलिया जो है वो बिरला ग्रुप का है। सिद्धवलिया बहुत बात की है इसकी, गौड़ी बाजार, कटकुइया, पडरौना, गौड़ी बाजार और ये मढ़ौरा, जिसमें सबसे फर्स्ट में बंद हुई तो गौड़ी बाजार और उसके बाद सेकंड में ये मढ़ौरा। लेकिन आप तो ऐसा बता रहे, क्योंकि आपने बचपन में देखा होगा आपके दादा यहाँ काम मेरे किए। परदादा काम करते थे यहाँ पे, वो अंग्रेजों के टाइम में। आपसे जब आप यहाँ पे बात होती थी, आप गोलीकांड छोटे हुआ थे? था,
नहीं, परदादा को तो मैंने देखा भी नहीं है, बाबा से मेरी बात हुई है, मेरे दादाजी से बात हुई है। हमने तो अपने परदादा को देखा था। तो ये आप लोग बता रहे थे, अब वो मॉर्टन वाली फैक्ट्री कहाँ है, वहाँ भी चल लेते हैं? हाँ, वो बिरला ग्रुप की फैक्ट्री है वो मॉर्टन, तो वो उसको अगर अच्छा, बंद ये- होने ये- के कारण है तो वो मजदूरी यूनियन है। नहीं, ये अच्छा थोड़ा इसके बारे में और बता दी। ये जो जमीन है, ये जो एकदम अबेंडन पड़ा हुआ इलाका है, ये जमीन किसकी है? ये तो जमीन शुगर फैक्ट्री की है। तो अब अगर इस जमीन का कुछ और इस्तेमाल कर लें, इसको हटा दें या फिर इसको वही बात मैं संग्रहालय बोल रहा हूँ। बनाएं? मैं वही बोल रहा हूँ कि इंडस्ट्री कोई भी बैठ सकती है, लेकिन फैक्ट्री नहीं बैठ सकती है यहाँ पे कोई शुगर फैक्ट्री नहीं बैठ सकती कि ताकि आज कोई इन्वेस्टर आए, इन्वेस्ट कर दे और उसके बाद फिर पॉल्यूशन कार लेकर के फिर बंद कर दिया तो जाए। ये जो है इस केंद्र सरकार के अधीन है ये जमीन? हाँ, ये केंद्र सरकार का अधीन है। टेक्सटाइल मंत्री तो गिरिराज सिंह अभी है, दिया यही है के ना। हैं? अभी जो इसके जमीन है यहाँ पे अपना अरना कोठी, तो उसको अभी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने ही दिया है। वहाँ पे बिजली संयंत्र बैठ रहा है, काम चालू हो गया वहाँ पे। तो हम चले थोड़ा उधर मॉर्टन वाला भी देख लें, थोड़ा उसके बाद। हाँ? अब यहाँ का काम समाप्त हो गया। यहाँ तो बात हो गई, अब थोड़ा वो भी देख लें, जब पता तो चले। तो वहाँ पे तो आपको भू माफिया का तांडव दिखाई देगा। चलेंगे, आप तो सारी उधर बिक गई बताएंगे। जमीन। वो बिक गया है, वो बिक गया है। चलिए उधर भी चल के देख लेते हैं, लोगों को पता तो चल जाएगी। एक चॉकलेट यहाँ बिहार की धरती से भी आता था। एयर इंडिया में सप्लाई होता था इसका चॉकलेट। अच्छा, एयर इंडिया में इसकी बहुत सारी, जो आपको जैसे कि जाते हैं आप, घुसते हैं, घुसने के साथ ही आपको चॉकलेट सर्व किया जाता है, तो उसमें हमारी मॉर्टन का भी चॉकलेट हुआ करता था। चलिए जरा देख के आते हैं ऐसी चॉकलेट कहाँ मिलती थी, कहाँ और कैसे बंद हुआ, वो कहानी भी जान लेंगे। ये हम चीनी मिल से एक फैक्ट्री में आ गए। एक यहाँ पे मैं इस पे फोटो लगा दूंगा, एक मशहूर कंपनी हुआ करती थी मॉर्टन, जो यहाँ से चलती थी। घनश्याम दास बिरला जी बड़े कारोबारी हुए, गांधी जी के बड़े सहयोगी हुआ करते थे, और उनकी फैक्ट्री यहाँ से चलती थी। उसकी चॉकलेट मिलती थी और बड़ा बोलते थे खुशबू वाली चॉकलेट है। हाँ? वो बहुत टाइप का बनता था। और चॉकलेट बिहार में नहीं, भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में इस चॉकलेट का मांग था। ये बता रहे थे कि एयर इंडिया में सर्व होती थी। एयर इंडिया उस वक्त हमारी तो एक ही कंपनी थी एयर के लिए, एयर इंडिया, जिसमें इसकी चॉकलेट एक मतलब सर्व किया जाता था जब हम लोग जाते थे कभी। उसके बाद मतलब ऐसा नहीं था कि केवल इंडिया में ही था, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, अगल बगल के इंग्लैंड में भी जाया करती थी इसकी सबकी। इसकी दो चार जो अच्छे अच्छे स्वाद की थी जो टॉफ़ी थी, उसमें एक था लैक्टो बॉनबॉन। वो बहुत अच्छा टेस्ट हुआ करता था। हम लोग खुद यहाँ के जो लोकल लोग थे उस वक्त अपने संबंधियों के यहाँ जब जाया करते थे तो हम लोग कोई भी दूध से बनी हुई मिठाइयाँ नहीं ले जाते थे। यहाँ मॉर्टन मिल के ही मैं जो टॉफ़ी थी, और उसमें गिफ्ट पैक भी आया करता था टीन के बक्से में, वो गिफ्ट पैक लेकर के जाया करते थे। अगर आप लोग उस जमाने के, और ये जो चॉकलेट का नाम भैया बता रहे हैं लैक्टो बॉनबॉन और ये मॉर्टन की, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपने खाई नहीं। अभी तक किसी कंपनी ने, किसी कन्फेक्शनरी ने काली मिर्च की टॉफ़ी नहीं बनाई है जो मॉर्टन बनाया करती थी। मॉर्टन में ही काली मिर्च की टॉफ़ी बनती थी। जब आपको सिकनेस जो होता है, अपने ड्राइविंग पे जा रहे हैं, कहीं पे लॉन्ग ड्राइव पे निकल गए हैं, तो उस सिकनेस के दौरान वो टॉफ़ी अगर मुंह में रख लिया जाता था तो वोमिटिंग नहीं होती थी। तो ये क्यों बंद हुई? बंद होने के कारण तो वही सब जो फैक्ट्री वहाँ बंद हो गई। यहाँ भी वही बात हुई। मॉर्टन के जो पदाधिकारी थे, एम्प्लॉयज यूनियन के लोगों ने यहाँ हंगामा किया, क्या वोट नहीं, एज वोट फलान वोट, ये दीजिए वो दीजिए, और यूनियन के चलते और यहाँ के छोट भाइयों के चलते अंततः चूँकि एक प्राइवेट सेक्टर में था, एक औद्योगिक घराने से आता था ना, तो उस झंझट से पार होने के लिए कहा कि एक यूनिट है, इसको बंद कर दो। क्या हुआ था? मॉर्टन जो फैक्ट्री थी वो लास्ट 2000 तक रन की, बहुत मुश्किल से। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या था, बंद होने के दो रीज़न थे। पहला रीज़न लेबर यूनियन, सेकेंड रीज़न जो था यहाँ पे जो मैनेजमेंट था वो चोर था। यहाँ से आसपास सारे दूध इकट्ठा किया जाता था, दूध आता था यहीं पे, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं, यहाँ पे मिल्क टेस्टिंग होती थी। मिल्क टेस्टिंग होती थी और ये आप देख लीजिए, यहाँ से रसीद मिलता था। अच्छा, ये जो छोटा सा बना हुआ है पोस्ट ऑफिस का जैसे होता था पहले, वहाँ पे क्या होता था कि आपको एक कार्ड बना दिया जाता था। वो सारे दूध वाले भाई लोग आते थे अपना, और दूध दिया,
सैम्पलिंग हुई, टेस्टिंग कर लिया गया, उसमें कितना पानी है क्या है अपना सब चेक करके, वो क्या होता था कि वहाँ पे मैनेजमेंट के साथ मिल करके दूध को पानी मिला करके पास कर दिया जाता था। यही कारण रहा कि धीरे 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 बंद होने की कगार पे चला गया। आप लोग तो देखे होंगे, इसकी टॉफी आप लोग तो खाए होंगे। बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा अच्छा टॉफी बनता था यहाँ पर। कितने मिलती थी, क्या कितने रुपए मिलती थी? अरे 25 पैसा 50 पैसा बहुत ज़्यादा था उस समय। हाँ 5 पैसे का 10 पैसे का 5 पैसा 10 पैसे, 5 मैंने 10 पैसे का टॉफी खाया है 5 उस वक्त। पैसा 10 पैसा का टॉफी मिलता था। खूब बड़ा जो टॉफी था वो 4 आना का मिलता हाँ, था। 25 पैसे का टॉफी। सबसे महंगा टॉफी जो इलेक्ट्रिक बॉम्बे इन्होंने कहा ना, और सबसे महंगी टॉफी 25 पैसे की। पैसे में अंदर मिलती वो थी। डाइल्यूट होता था ना जीप के अंदर, तो अंदर से खोआ निकलता था। हाँ मिस करते हैं आप लोग उस टेस्ट को, कभी मिला ऐसा टेस्ट? क्या हम लोग बचपन में जब पास हम लोग का बनता था उस वक्त और घूमने के लिए, एक चॉकलेट- कोई बाहर से रिलेटिव आया तो पास बनाया जाता था, घूमने के लिए आते थे। बर्फी नहीं खाते हैं, एक बर्फी टाइप का चॉकलेट बनता था प्योर मिल्क का, समझे। बड़ा छोटा एरिया दिख रहा है, इतने में ही थी। और आगे वहाँ ये आपको उधर जरा कैमरा आप दिखा दीजिए, ये सारी जो बिल्डिंगें बनी हुई है ना, ये इसी का कैंपस है। ये जो मॉल आपको दिखाई दे रहा है ये इसी का कैंपस है। अभी वो लास्ट बाउंड्री वॉल भी दिखाई दे रहा है। तो ये जमीनें इन्होंने बेच दी है, लोगों ने कब्जा लिया? हाँ, नहीं बेची है। हाँ देखिए उस शुगर फैक्ट्री का जो है देख रहे हैं ना, वो जो है उसके इधर से वो गर्दबी असर वहाँ तक इसका है, वहाँ तक, वहाँ पीस में इसका संगीत का था, बजाने बजाने गाने का एक फील्ड था। यहाँ गेंदा होती थी, बाहर बाहर के सब टीम आते थे। मतलब यहाँ करोड़ों रुपए का प्रोडक्शन होता था। बहुत बहुत करोड़ों से ऊपर का दिन साल का भर। यहाँ 3 शिफ्ट चलता था। चीनी मिल भी करोड़ों का प्रोडक्शन करती थी। वहाँ भी यहाँ पे देखिए मेनली हम लोग इधर आ जाते हैं, गिनते बारिश हो रही है, कैमरे में दिक्कत होती है। गिनते हैं उस वक्त 4 फैक्ट्रियाँ रन करती थी यहाँ पे, और 4 फैक्ट्रियाँ जहाँ पे रन करें वहाँ पे तो करोड़ों का, और आज के डेट में बोले तो लोग बड़े समृद्ध रहे होंगे। बहुत बहुत जो भी थे समृद्ध थे, और यहीं के लोग नहीं थे। आपको मैंने लास्ट 5 ईयर्स हो गए, यहाँ पे जो बाहरी लोग थे ना उन लोगों को मैंने बुलाया था, जो पहले यहाँ पे काम करते थे। वो लोग राजस्थान झुंझुनू वगैरह साइड से सब लोग आए हुए थे, कानपुर राजस्थान से, ये सारे जगह से लोगों को बुलाया था यहाँ पे, जो शुगर फैक्ट्री में लोग काम करते थे, मोटर मिल में काम करते थे, सारण इंजीनियरिंग में काम करते थे। कुछ लोग अभी भी हैं जो यहाँ के लोकल हैं, वो लोग हैं। मैं खुद भी शुगर फैक्ट्री की ही क्वार्टर में रहता हूँ। लेकिन अगर जैसे ये फैक्ट्रियाँ चली, अगर वैसा माहौल बनाया जाए लोगों के द्वारा, सरकार के द्वारा, तो ये जो नए लड़के हैं युवा पीढ़ी के, इनको यहाँ रोजगार मिल जाएगा। मिलेगा। एक बात और जान लीजिए, इधर आ जाओ, इधर आओ। क्या करते हो आप? किस चीज़ की? बीपीएससी की। तो ये मैं जैसे पूछ रहा हूँ, आप लोगों की ज़रूरतें क्या है? ज़रूरतें जैसे बाहर, जैसे गांव के लोग जाते हैं बाहर कमाने के लिए, वो बंद हो जाएगा। जैसे हम भी लोग पढ़ते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन रहेगा यहाँ पे भी। अगर पढ़ने का शौक़ है ज़्यादा तो पढ़ाई भी होगा, अगर कुछ नहीं होता है तो यहाँ पे भी, जैसे दादा लोग यहाँ बतलाते थे लोग की काम करते थे इसमें। यहाँ के एमपी कौन है? यहाँ के राजीव प्रताप रूडी, बीजेपी से। और एमएलए कौन है? जितेंद्र कुमार राय, RJD। तो इन लोगों ने कुछ काम वाम किया है? अभी तो अब उस पर चर्चा मत करवाइए। आप चुप्पी साध ले रहे हैं, तो इसका मतलब कहानी हमको समझ में आ गई है। उस पर चर्चा करवाइए मत कीजिए। फैक्ट्री के विषय में लेना है तो लीजिए, और उस पर डिबेट कराइएगा तो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और मजा भी किरकिरा हो जाएगा। मजा भी किरकिरा। ठीक बात है। आप अगर सुनिए, एक शब्द और सुन लीजिए, भले ही अंग्रेजों को लोग गाली दे, अगर कुछ ले गया तो बहुत कुछ दे भी गया, रेलवे लाइन बहुत, लेकिन एक काम करके गया मढ़ौरा सारण जिला के लिए। जिस प्रकार सपना में अगर कुबेर का खजाना मिल जाता है, तो मढ़ौरा वासियों के लिए, सारण जिला के लिए, और सारण जिला नहीं आप कहते हैं सारण प्रमंडल के लिए, उसने एक कुबेर का खजाना दे के गया फैक्ट्री बैठा के। फ़ायदा उसमें क्या था? जिस गरीब को उस ज़माने में 20,000 के रुपये की जरूरत है और आपका रसीद फंसा हुआ है, तो वो व्यापारी से कहता था मेरा रसीद भर जाएगा, आपको मैं पैसा दे दूंगा। वो रसीद उसका ग्रांटर, जैसे बैंक में ग्रांटर होता था, वो रसीद उसका ग्रांटर होता था, उसको 20-25 न 30,000 का, चाहे कपड़ा हो, लता हो, किराना हो, गहना हो, सब मिल जाता था। अपने बेटा बेटी की ब्याह आराम से कर लेता था। समझ गया मैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ आखिर में, लास्ट,
चूँकि आप समाजवादी विचारों के आदमी हैं, चलते चलते मैं आपसे, आजकल जो लोग समाजवादी राजनीति का दावा करते हैं, आपको लगता है कि वो लोग उस पैमानों को मैच कर पाते हैं बिना नाम लिए? देखिए, बिना नाम लिए मैं एक शेर के माध्यम से आपको उसमें सब लगा देता हूँ। पंछी कहता है कि चमन बदला है, पंछी कहता है कि गगन बदला है, माली कहता है कि चमन बदला है। हम इस देश के वासी या मढ़ौरा के वासी, छपरा के वासी, हम सब जनता ये कहते हैं न गगन बदला है न चमन बदला है, बात वही पुरानी है, सिर्फ उस लाश का कफन बदला है। क्या बात है, एक दो लाइन में जो है बाबूजी ने सारा कहानी कंप्लीट कर दी। नेताओं पे इससे बड़ी टिप्पणी मतलब हाल फिलहाल में मैंने नहीं सुनी। इन्होंने अपने अनुभव से, अपने पढ़ाई से, कभी मैं आऊँगा चर्चा करने आपसे बाकी और अरे बातों। मुझे किंचन को किंचन इस चैनल के माध्यम से बना दिए मेरे लिए। नहीं नहीं, अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? हम जो तो है, आप मिल गए, इतनी अच्छी बात हो गई, इतनी अच्छी जानकारी मिल गई, नहीं तो हमको कौन बताता? बताइए, आप मिले, भैया मिले, तो जो है इतनी जानकारी मिल गई। नहीं तो उस खंडहर में कोई है बियाबान में? ये तो आप लोग मिल गए, तो ये हमारा सौभाग्य है, न्यूज़ पिंच का सौभाग्य है कि आप लोग मतलब दर्शक हमारे होंगे या फिर कोई आपको बताया होगा कि हम आए हैं। तो लड़ाई हमने चालू कर दी है, यहाँ के मजदूरों का जो लड़ाई है हम लोगों ने चालू की है। अभी जो पैसा बकाया है उसकी लड़ाई, हम लोग लेबर कोर्ट चले गए हैं, फैक्ट्री इंटर भी कर गई है, और अब देखिए आगे क्या होता है। लोकतंत्र में राजनीति होनी चाहिए, लेकिन विकास के मामले में राजनीति जाति धर्म को नहीं होना चाहिए। विकास विकास होता है, इसमें गरीब को महंगाई सब। एक बात मैं कहना चाहूँगा, यहाँ के लोकल पॉलिटिक्स किसी ने भी, पॉलिटिशियंस ने इन सब मुद्दों पर कभी कोई बातचीत नहीं की, कभी नहीं। तो ये जब आप जब देखिए ये चुनावी मुद्दा ही नहीं होगा तो वो क्यों इसके लिए काम करेंगे? आप तो फिर जाति देख के वोट दे रहे हैं, आप धर्म देख के वोट दे रहे हैं, आप उसका गाड़ी देख के वोट दे रहे हैं, उसका भौकाल देख के वोट दे रहे हैं। जो है बिहार की राजनीति ही है। तो इसीलिए बिहार की राजनीति में ये हमको दिख गया, ये खंडहर, ये जो सोचिए ये इलाका किसी ज़माने में कितना समृद्ध रहा होगा। अंग्रेज़ों के ज़माने में सारण जिला बिहार का, जहाँ 4-4 बड़ी फैक्ट्रियाँ हों, जहाँ लोग अभी जैसे कहते हैं ना कि लोग कलकत्ता जा रहे हैं कमाने, वो ज़माना था जब लोग सारण कमाने आते थे। आज ये सारण जो है तरस रहा है कि एक आध अच्छी फैक्ट्री बन जाती या एक आध अच्छे संस्थान होते जहाँ हमारे बच्चे पढ़ते, हमारे लोग पढ़ते। मुजफ्फरपुर जाइएगा, हैं ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में चलते चलते एक शेर सुना देते हैं, आप जाते रहिएगा। हाँ, एक शेर और सुना दीजिए। जाति धर्म मजहब से ऊपर उठ की बात है तो दूसरा, लेकिन कन्वर्ट करके बताते हैं। हम वोट देते हैं किसी के मत में आके, पार्टी हमारा दिल्ली में बैठा है, वोट यहाँ देते हैं, पार्टी हमारा कहीं बैठा है, हम अपना विवेक खो देते हैं, दूसरे के विवेक से काम करते हैं। परिंदे भी नहीं ठहरते गैर की आशियानों में, चिड़िया दिन भर चगा चलती है लेकिन अपने घोंसला में नहीं ठहरती आपके यहाँ। परिंदे भी नहीं ठहरते गैर के आशियानों में, हम तो तमाम उम्र गुजार दी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किराए के मकानों में। परिंदे भी नहीं ठहरते गैर के आशियानों में, हमने तो अपना तमाम उम्र गुजार दी किराए के मकानों में। आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, आप चाहते तो हालात बदल सकते थे, आपकी आंखों के आंसू मेरे आंखों से भी निकल सकते थे। आप तो ठहर गए झील के पानी, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में धर्म मजहब जाति विवाद से ऊपर उठ के निकलते तो बहुत दूर तक निकल सकते थे, बहुत दूर तक निकल सकते। क्या बात है। 75 वर्ष का एक बुजुर्ग इस देश को संदेश दे रहा है, इस देश को सुनना चाहिए, समझना चाहिए। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा, न्यूज़ पिंच की टीम आई, हम बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं, अलग अलग जगहों में जा रहे हैं, और कौन जीतेगा कौन हारेगा इससे आगे का सवाल हमारा है कि कौन बदलेगा। तो देखते रहे न्यूज़ पिंच की कवरेज आपको कैसी लग रही कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाबा की, भैया की बातचीत कैसी लगी ये भी बताइएगा ज़रूर। शुक्रिया। मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी तौफीक है।